हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके रेनू में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उत्तराखंड संगठन संस्थान व संग्रहालय के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही इससे संबंधित प्रश्नों को भी जानेंगे। हम उत्तराखंड परीक्षावाणी वन लाइनर सीरीज पढ़ रहे हैं। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। यह जो वीडियो है वो 2 पार्ट्स में आएगी। सेकंड पार्ट जो है इसका कल आएगा, ठीक है। फर्स्ट है, उत्तराखंड लोकसभा आयोग का गठन कब किया गया? अप्रैल 2001 में, ठीक है। राज्य लोकसभा आयोग का जो गठन था वो कब किया गया था? अप्रैल 2001 में किया गया था, ठीक है। और इस आयोग में कितने सदस्य होते हैं? इस आयोग में 4 सदस्य होते हैं, ठीक है। अध्यक्ष सहित इस आयोग में 4 सदस्य होते हैं, ठीक है। राज्य लोकसभा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? हरिद्वार में स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा, राज्य लोकसभा आयोग का जो मुख्यालय है वो हरिद्वार में स्थित है। और बात की जाए इसके कार्य की तो यह क्या कार्य करता है? राजकीय विभागों के लिए जो प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा से संबंधित चयन आयोग होता है उसके जो अधिकार होते हैं वो इस आयोग के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, लोकसभा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? एनपी नवानी, ठीक है। लोकसभा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एनपी नवानी जी थे। अध्यक्ष बने थे, वो कब बने थे? 14 नवंबर 2001 में, ठीक है। अध्यक्ष कब बने थे? 14 नवंबर 2001 में, ठीक है। याद रखिएगा, 14 नवंबर 2001 में ये अध्यक्ष बने थे, ठीक है। उसके बाद अगर वर्तमान की बात करें, ठीक है, वर्तमान में राज्य में लोकसभा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये याद रखिएगा, आनंद सिंह रावत, ठीक है। मेजर जनरल आनंद सिंह रावत जी हैं, ठीक है। कौन है? मेजर जनरल आनंद सिंह रावत। याद रखिएगा, मेजर जनरल आनंद सिंह रावत पूछ सकते हैं एग्जाम में। आनंद सिंह रावत। और ये कब अध्यक्ष बने थे? 2 जनवरी 2018 में, ठीक है। वर्तमान के राज्य लोकसभा के आयोग के अगर अध्यक्ष की बात करें तो मेजर जनरल सिंह रावत जी हैं। और अध्यक्ष कब बने थे? 2 जनवरी 2018 में बने थे, ठीक है। और प्रथम की बात की जाए तो प्रथम कौन है? एनपी नवानी जी हैं, जो कब बने थे? 14 अगस्त 2001 में अध्यक्ष बने थे, ठीक है। नेक्स्ट है, राजकीय वेधशाला की स्थापना कब और कहाँ की गई है? 1954 में वाराणसी में, ठीक है। राजकीय वेधशाला की बात करें जिसे एरिज भी कहा जाता है, ठीक है। एरिज की जो स्थापना है वो कहाँ की गई थी? सर्वप्रथम 1954 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में की गई थी, ठीक है। सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुई थी, ठीक है। और किसके लिए की गई थी इसकी स्थापना? तारों तथा सौर भौतिक में शोध करने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी इस वेधशाला की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी वेधशाला से संबंधित है। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, एरिज, क्या बोला जाता है इसे? एरिज कहा जाता है। एरिज की स्थापना उत्तराखंड में कब और कहाँ की गई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि एरिज की स्थापना उत्तराखंड में कब और कहाँ की गई है। 1955 में शेर का डांडा पहाड़ी नैनीताल में की गई है, ठीक है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरिज की जो स्थापना है वो उत्तराखंड में 1955 को नैनीताल में स्थित शेर का डांडा पहाड़ी में की गई है, ठीक है। और 1961 में इसे कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया ये भी हम जान लेते हैं। 1961 में इसे नैनीताल स्थित मनेला पहाड़ी में स्थापित कर दिया गया, ठीक है। 1961 से इसे कहाँ पर स्थानांतरित किया गया? मनेला पहाड़ी में, ठीक है। और पहले कहाँ हुआ था? शेर की डांडी में हुआ था, ठीक है। और सर्वप्रथम स्थापना की बात कर रही है वो कहाँ हुई थी? वाराणसी में हुई थी। और कब हुई थी? 1954 में हुई थी, ठीक है। 1954 में यह वाराणसी में इसकी स्थापना हुई थी। और 1955 में उत्तराखंड में नैनीताल में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और 1961 में कहाँ हुई? नैनीताल की पहाड़ी मनेला में। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा दूरबीन संस्थान की शुरुआत कब और कहाँ की गई? 30 मार्च 2016 में देवस्थल में, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल दूरबीन की स्थापना 30 मार्च 2026 में देवस्थल में
चालू की गई थी, ठीक है। और इस ऑप्टिकल दूरबीन की अगर ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी जान लीजिए, 2450 मीटर है, ठीक है। ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कितनी है, 2450 मीटर है, ठीक है। और व्यास भी जान लीजिए, बहुत बार अगर व्यास पूछा जाए तो व्यास कितना है इसका, 3.6 मीटर इसका व्यास है, ठीक है। और लागत कितनी आई थी, लागत इसको बनाने में जो लागत आई है वो 150 करोड़ आई है, ठीक है। कितनी लागत आई थी इसे बनाने में, 150 करोड़ लागत आई थी, ठीक है। जान लेते हैं इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इस दूरबीन का उपयोग जो है वो तारों के जीवन चक्र, आकाशवाणी की उत्पत्ति, ब्लैक होल्स के अलावा ब्रह्मांड के अन्य रहस्यमय का जो अध्ययन है वो इसी दूरबीन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है, 1906 में देहरादून में, ठीक है। भारतीय वन संस्थान की जो स्थापना है वो 1906 में देहरादून में की गई है, ठीक है। और यह संस्थान कितने एकड़ में फैला है यह भी जान लेते हैं। यह संस्थान जो है वो 12,000 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ने अपने 100 साल कब पूरे किए, 2006 में, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ने अपने जो 100 साल हैं वो कब पूरे किए थे, 2006 में पूरे किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है, मुक्तेश्वर में, ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना है वो मुक्तेश्वर में की गई है, ठीक है। और मुक्तेश्वर कहाँ पर स्थित है, मुक्तेश्वर नैनीताल जिले में स्थित है, ठीक है। इस प्रयोगशाला को क्या कहा जाता है ये जान लेते हैं। इस प्रयोगशाला को भारत में पशु चिकित्सा का मक्का कहा जाता है, ठीक है। पशु चिकित्सा का मक्का कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पशु चिकित्सा का मक्का किसे कहा जाता है तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान मुक्तेश्वर को जो है भारतीय पशु चिकित्सा का मक्का कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्रा रोग पर किसने शोध किया था, एल्फ्रेड रिगार्ड ने, ठीक है। सर्रा रोग की बात करें तो सर्रा रोग जो है वो किससे संबंधित है, घोड़ों तथा गौ पशुओं से संबंधित रोग है, ठीक है। सर्रा रोग पे जो शोध था वो किसने किया था, एल्फ्रेड रिगार्ड ने किया था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है रिंडरपेस्ट नामक रोग के टीके की खोज कब और किसने की थी, 1924 में डॉक्टर एल्बर्ट द्वारा की गई, ठीक है। रिंडरपेस्ट की अगर बात करें तो रिंडरपेस्ट नामक जो रोग के टीके हैं उसकी खोज 1924 में डॉक्टर एल्बर्ट द्वारा की गई, ठीक है। कब की गई थी, 1924 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, डॉक्टर एल्बर्ट के द्वारा की गई थी, ठीक है। जो कि इस संस्थान की अनूठी देन मानी जाती है, ठीक है। इस संस्थान की अनूठी देन क्या मानी जाती है, रिंडरपेस्ट नामक रोग के टीके को इस संस्थान की अनूठी देन माना जाता है, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी, 1924 में इसकी खोज जो थी डॉक्टर एल्बर्ट द्वारा की गई थी, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना सर्वप्रथम कब और कहाँ की गई, 1767 में बंगाल में, ठीक है। कब की गई थी, 1767 में बंगाल में इसकी स्थापना की गई थी सर्वप्रथम, ठीक है। और किस लिए की गई थी, भूकर तथा अन्य सर्वेक्षण के लिए की गई थी, ठीक है। किसके लिए की गई थी, याद रखिएगा, भूकर तथा अन्य सर्वेक्षण के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारतीय सर्वेक्षण विभाग को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर स्थापित कर दिया गया, देहरादून में, ठीक है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान देहरादून में स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। और यह देश के प्रत्येक प्रकार के भू सर्वेक्षण और मानचित्र बनाने वाला एकमात्र अभिकरण है, ठीक है। तो याद रखिएगा, देश का जो प्रत्येक प्रकार के भू सर्वेक्षण और मानचित्र बनाने का जो एकमात्र अभिकरण है वो कौन सा है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, ठीक है। जो कि अभी कहाँ पर स्थापित है, देहरादून में स्थापित है।
नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी का प्रेक्षण कब और किसके द्वारा किया गया? 1852 में महासर्वेक्षक एवरेस्ट ने। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट का जो प्रेक्षण था वो किसके द्वारा किया गया था? वो महासर्वेक्षक एवरेस्ट के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1852 में किया गया था। ठीक है, किसने किया था? महासेवक एवरेस्ट ने किया था। और कब किया था? 1852 में किया था। ठीक है, और महासर्वेक्षक एवरेस्ट के नाम पे ही इस चोटी का नाम एवरेस्ट पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का पहला डाक टिकट कब और किस विभाग द्वारा जारी किया गया था? 1854 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा। ठीक है, भारत का जो पहला डाक टिकट था वो 1854 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा जो था जारी किया गया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला का गठन कब और किसके द्वारा किया गया? 1924 में बोसी सेन द्वारा। ठीक है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला की स्थापना 1924 में बोसी सेन द्वारा की गई। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? बोसी सेन द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1924 में की गई थी। दोनों याद रखिएगा। और यह जो है प्रयोगशाला किसकी इकाई है? यह जो है भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा की इकाई है। ठीक है, और निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका निर्माण करने का उद्देश्य क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि संबंधित अनुसंधानों के लिए इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला को किस वर्ष स्थानांतरित किया गया? 1936 में अल्मोड़ा में। ठीक है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला को जो था किस वर्ष स्थानांतरित किया गया था? 1936 में किया गया था। और कहाँ स्थानांतरित किया गया था? अल्मोड़ा में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कब स्थानांतरित किया गया था, ये वर्ष भी याद रखिएगा, और कहाँ स्थानांतरित किया गया था ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाई ऑल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। ठीक है, कहाँ स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजिकल रिसर्च सेंटर श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, कार्य की बात करें तो यह रिसर्च सेंटर क्या कार्य करता है? वन्य वनस्पति के बारे में अध्ययन और शोध कार्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमुख संग्रहालय। ठीक है, प्रमुख संग्रहालय के बारे में हम बात करेंगे। तो राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? देहरादून वन संग्रहालय। ठीक है, राज्य का सबसे पुराना जो संग्रहालय है वो देहरादून वन संग्रहालय है। ठीक है, और देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1914 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना 1914 में हुई थी। और वनोत्पादों के साथ यहाँ पर 18,000 काष्ठ नमूनों का भी अद्भुत संग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? अल्मोड़ा में। ठीक है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय की स्थापना अल्मोड़ा में की गई है। और इसे किस संग्रहालय से जोड़ा गया है ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे सुमितानंद पंत जी के निजी आवास से जोड़ा गया है, जो कि कहाँ पर है? अल्मोड़ा के खूट गाँव में है। ठीक है, किससे जोड़ा गया है? सुमितानंद पंत जी के आवास से। ठीक है, सुमितानंद पंत जी के आवास से जोड़ा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कालाढूंगी नैनीताल में। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम जो है वो कालाढूंगी नैनीताल में स्थित है। ठीक है, और जबकि इसका प्रवेश द्वार की बात करें तो इसका प्रवेश द्वार कहाँ पर है? बहुत बार एग्जाम में आता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार कहाँ पर स्थापित है? तो प्रवेश द्वार जो है वो कहाँ है? ठिकारा में है। ठीक है, ठिकारा जो कि रामनगर के समीप स्थित है। नेक्स्ट है, लोक संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा। ठीक है, डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, और
यह लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? भीमताल नैनीताल में, ठीक है। नैनीताल जिले के भीमताल में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? नैनीताल जिले के भीमताल में स्थित है, ठीक है। कभी भी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित है, तो याद रखिएगा भीमताल में स्थापित है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा संग्रहालय मध्य हिमालय की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण एवं अनुरक्षण करता है? हिमालय पुरातत्व एवं नुरवंशी संग्रहालय, ठीक है। कौन सा है? हिमालय पुरातत्व एवं नुरवंशी संग्रहालय मध्य हिमालय की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करता है, ठीक है। बात की जाए स्थापना की, तो स्थापना कब हुई थी? 1918 में हुई है, ठीक है। और कहाँ हुई है? श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है, भीमताल में तितलियों का संग्रह किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फ्रेडरिक स्मिटा, ठीक है। भीमताल में तितलियों का जो संग्रहालय है फ्रेडरिक स्मिटा द्वारा स्थापित किया गया है, ठीक है। फ्रेडरिक स्मिटा ने इस संग्रहालय में 550 से अधिक तितलियों का संग्रह किया है, ठीक है। कितनी तितलियों का संग्रह किया है? 550 से अधिक प्रजाति, ठीक है। कितनी प्रजातियों का किया है? 550 से अधिक प्रजातियों की तितलियों का इसमें संग्रह किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, मौलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। मौलाराम चित्र संग्रहालय की अगर बात करें तो यह श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, ठीक है। मौलाराम तोमर कौन थे, ये जान लेते हैं। मौलाराम तोमर गढ़वाल चित्र शैली के जनक हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हिमालयन संग्रहालय कहाँ पर स्थापित है? उत्तरकाशी में, ठीक है। हिमालयन संग्रहालय जो है वो उत्तरकाशी में स्थित है और स्थापना कब हुई थी? नवंबर 1965 में, ठीक है। स्थापना की अगर बात करें तो कब हुई थी? नवंबर 1965 में इसकी स्थापना की गई है। और इस संग्रहालय में देवी देवताओं की मूर्तियां वो अनुष्ठान वाले उपकरण रखे गए हैं, ठीक है। और साथ ही गढ़वाल के जो पारंपरिक आभूषण हैं और पारंपरिक रसोई के बर्तन और राज्य के वाद्य यंत्र और राज्य में पाई जाने वाली वनस्पतियों का भी संग्रह इसमें किया गया है इस संग्रहालय में, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रथम दैनिक पत्र पर्वती की समस्त फाइलें कहाँ मौजूद हैं? हिमालय संग्रहालय में, ठीक है। ये दूसरा नंबर का संग्रहालय है। ये कहाँ पर स्थित है? कृषि विश्वविद्यालय नैनीताल के परिसर में स्थापित है, ठीक है। हिमालय संग्रहालय यह उत्तराखंड का दूसरा हिमालय संग्रहालय है जो कि इसकी स्थापना कब की गई थी? 2005 में की गई थी, ठीक है। स्थापना की बात करें तो स्थापना जो है 2005 में की गई थी और कहाँ की गई है? कुमाऊं विश्वविद्यालय के परिसर में स्थापित है, ठीक है। और इस संग्रहालय में राज्य के समाज, संस्कृति तथा राष्ट्रीय आंदोलन व क्षेत्रीय पत्रिका तथा मंदिरों के ताम्र पत्रों व दस्तावेजों का संग्रह किया जाता है, ठीक है। मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस टॉपिक में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा। इसी के साथ मेरी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम लाते रहेंगे इसी तरह सामान्य ज्ञान पर टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद दोस्तों।